हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, चंडीगढ़ जेबीटी की जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की वो भी चल रही है और काफ़ी कैंडिडेट है जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, चंडीगढ़ जेबीटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कैंडिडेट फेस कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डिटेल से सिलेबस मेंशन नहीं किया गया। एज यू कैन सी कि इन्होंने जो सिलेबस जो मेंशन किया है उसमें इन्होंने सिर्फ 11th पॉइंट को ही कवर किया है और इन्होंने ऐसे डिटेल से सिलेबस जारी नहीं किया। तो काफ़ी कैंडिडेट को यही क्वेरी आ रही है कि मैम सिलेबस कहाँ से प्रिपेयर करें। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है जिसमें मैंने डिटेल से सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, क्या सिलेबस रहेगा, उसके बारे में मैंने डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट में चंडीगढ़ जेबीटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप वो सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट रिसीव हुए हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें डिस्कस कर दीजिए ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि किस तरह की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की एक अच्छी बात ये भी है कि ये कभी अपना पैटर्न चेंज नहीं करते हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे काफ़ी हद तक उसी तरह के उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 के पेपर को डिस्कस करेंगे कि क्या और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट किए गए और आपको अपनी प्रिपरेशन किस लेवल तक की करनी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने एग्जामिनेशन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी के एग्जामिनेशन को कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट किए गए। तो देखिए, जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पाओगे कि हिंदी में आपको पता है कि 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा, इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है नायिका में प्रयुक्त संधि। इससे आपको एक आइडिया तो लग चुका होगा कि आपको संधि का टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसमें देखिए, आप एग्जाम इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो है गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और अयादी संधि। देखिए, जो नायिका जो शब्द है इसमें अयादी संधि आती है। और देखिए, संधि वैसे तो अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक है, पर आपको जैसे पता है कि संधि के 3 टाइप्स होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आपको विसर्ग संधि पे फोकस नहीं करना है, आपको मेनली इन दोनों पे ही फोकस करना है। मोस्टली क्या मान लीजिए 100% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और इसमें भी देखिए, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है स्वर संधि पे, क्योंकि जो प्रीवियस 2 एग्जामिनेशन जो हुए हैं चंडीगढ़ जेबीटी के, उसमें क्वेश्चन जो स्वर संधि से ही आया है। आपको स्वर संधि पे तो मेन फोकस करना है, बट आपके पास अगर टाइम है, आप पढ़ सकते हो, तो आप व्यंजन संधि भी जरूर पढ़ के जाइएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्वर संधि का ही है और इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी अयादी संधि। देखिए, मैं अभी आपके साथ इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकती कि आपको ये स्वर अयादी संधि क्यों है, गुण संधि कौन सी होती है, क्योंकि काफ़ी वाइड टॉपिक है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसके लिए आपके साथ एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊँगी जिसमें हम सारी जो संधि है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी इजी इसमें सेंटेंस दिए होते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से एक बार पढ़ के ही इसका आंसर दे देते हैं। बट काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि इसमें 2 ऑप्शन आपको सही लगते हैं। इस केस में आपको अच्छे से जो कारक चिन्ह है उनकी जो अच्छे से पहचान होनी चाहिए, तो आप इजीली जो आपका जो आंसर है वो 100% एक्यूरेट दे पाओगे। बाकी यहाँ पे काफ़ी ईजी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, रीटा आम खाया, आम ने रीटा खाया, आम खाया रीटा ने, और नेक्स्ट ऑप्शन है रीटा ने आम खाया। तो जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, रीटा ने आम खाया। आगे है दानवीर शब्द में समास बताइए। समास भी देखिए आपको अच्छा टॉपिक है, समास आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए, दानवीर में जो रहेगा इसका जो विच्छेद रहेगा वो है दान में वीर। तो जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि में जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है इससे क्या है, ये तत्पुरुष समास रहेगा। नेक्स्ट है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। वाक्य है, मतलब कौन सा वाक्य है आपको बताना है। तो देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में ना, नहीं, इस तरह के जो नेगेटिव जो शब्द यूज किए जाए तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि निषेधात्मक या फिर निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। और जो आज्ञावाचक होते हैं, देखिए हम किसी को ऑर्डर देते हैं और जो संकेत होता है वहाँ पे किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है या संकेत दिया जाता है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? आग का। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो कि आग का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द भी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है वायु सखा, नेक्स्ट है हुतासन, नेक्स्ट है विभावशु और नेक्स्ट सबसे लास्ट है विपथगा। देखिए, ये जो तीनों शब्द है ये आग के पर्यायवाची है और जो विपथगा है ये आग का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको सिर्फ यही नहीं छोड़ना कि चलो ये 3 है आग के पर्यायवाची और ये नहीं है, आपको पता होना चाहिए तो ये विपथगा है ये किसका पर्यायवाची है। तभी आप एक अच्छे से कंप्रीहेंसिव एक एनालाइज कर पाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जिससे आपको आइडिया लगेगा। देखिए, जो विपथगा है ये नदी शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि अगर हो सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपको विपथगा शब्द देखने को मिले तो एटलीस्ट आपके माइंड में क्लियर कट आइडिया होगा कि ये नदी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आ जाता है
सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है, यानी कि आपको लिंग टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए जो सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है सूर्या। नेक्स्ट है सूर्य उदय में संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए सूर्य उदय में जो संधि विच्छेद होता है उसमें क्या है कि दो शब्द बनेंगे और दोनों शब्दों का अपने आप में एक मीनिंग होगा। अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे सूर्य वर्ड गलत लिखा हुआ है और यहाँ पे दय का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो आप ये इससे आइडिया लग पाएगा आपको कि सूर्य और उदय ये दोनों शब्द अपने आप में कंप्लीट है और इनका एक मीनिंग भी निकलता है। तो सूर्य जो उदय है उसके शब्द का मीनिंग होगा सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट है श्री गणेश का विलोम शब्द बताइए। तो श्री गणेश का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, किसी चीज़ का कि पहली बार किसी चीज़ को आरंभ करना। तो देखिए यहाँ पे श्री राधा और श्री जो गणेश है इनका कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहती है वो है विनाश और इतिश्री में। तो देखिए जो विनाश शब्द है वो होता है बिल्कुल ख़त्म कर देना, पर वो ये नहीं है कि उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, बट इतिश्री का मतलब होता है बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। तो इसका जो सही रहेगा दैट विल बी इतिश्री, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दिल पक जाना। देखिए दिल पक जाना का अर्थ क्या होगा? अत्यंत पीड़ित होना, अच्छा लगना, कष्ट पहुंचाना या प्रेम ना होना। तो देखिए दिल पक जाने का सिंपल सा मीनिंग है अत्यंत पीड़ित हो जाना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊब जाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप बताइए। शुद्ध रूप जैसे ऐसे आपको क्वेश्चन बिल्कुल 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस दोनों क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन आया है। तो आपको ये टॉपिक क्या है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी हिंदी कैसी है। तो इसका जो सही शुद्ध रहेगा वो रहेगा पैतृक, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो ये मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि 2022 जो जेबीटी या फिर पीआरटी के जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं इन चंडीगढ़ जेबीटी। तो ये काफ़ी हद तक आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि देखिए आपसे देखा जा रहा है कि संधि से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, शुद्ध और अशुद्ध से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, और इसमें इसके अलावा जो समाज से क्वेश्चन आ रहा है, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं, संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, लिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको प्रिपेयर करने हैं, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर कवर करने हैं। देखिए ये वीडियो में हम सिर्फ हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम सेपरेट टॉपिक वाइज अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम जो और भी जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जो अदर